पिचों पे जाकर पता नहीं हमारी टीम को क्या हो जाता है। बड़े बड़े नाम है पाकिस्तानी टीम में, रिजवान, बाबर, ये जो है नहीं चल पाते, हम लोग के अरमानों पर जो है पानी फेर देते हैं। ये सिर्फ अपने पैसे पूरे करते हैं और वापसी घर आ जाते। सिर्फ एक पूरी टीम में सिर्फ बाबर आजम है जो खेल, इनको ये लोग है ही नहीं पाकिस्तान का, सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं ये लोग। ना बैटिंग ना फील्डिंग ना कुछ भी, मतलब उनको कुछ भी नहीं आता। दौरा न्यूजीलैंड में पुरानों के साथ नए खिलाड़ी भी नाकाम। शर्मनाक शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरस पड़े। सिलेक्शन कमेटी ही नहीं, पूरी टीम को बदलने का मुतालबा। कहते हैं ऐसे खिलाड़ी लाए जाएं जो अपनी जात के बजाय मुल्क के लिए खेलें। सदर मुमलिकत इतवार या पीर को घर मुंतकिल हो जाएंगे। वो अब बिल्कुल ठीक हैं। सीनियर डॉक्टर्स की टीम उन्हें देख रही है। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। कयास आराइयां बंद होनी चाहिए। सदर के मौलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मुखालिफिन जो मर्जी कहते रहें, सदर मुमलिकत को ब्लड प्रेशर और शुगर है। कोरोना अभी पाकिस्तान में मौजूद है, केसेस आ रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम होगी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। इकॉनमी में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। मौजूदा हुक्मरान आवाम के वोटों से नहीं आए, उनके पास मसाइल का कोई हल नहीं। सियासी क़यादत का वक़ार खत्म हो चुका। मुल्क में सियासत नाकाम रही। 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में आईं मगर मुल्क नहीं चल सका। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अवाम नहीं, क़यादत नाकाम हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही पार्टी बरसरे इक़्तिदार है मगर ये सूबा आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ईसीसी विल हैव एंड विल कीप ए वेरी क्लोज रिव्यू ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का महंगाई में कमी के सम्राट अवाम तक पहुंचाने के लिए इदारा जाती निजाम लाने का ऐलान। कहा, सूबों के साथ मिलकर अशिया की कीमतें कम करने पर काम कर रहे हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी की हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। माशी इस्तेहकाम को पायदार माशी इस्तेहकाम में बदलना है। तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए सरमायाकारों की आमद भी खुशाइंद करार। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कहना है कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन का आवाम को फायदा नहीं हुआ, कि इलेक्ट्रिक के साथ और भी प्राइवेट कंपनीज को बिजली का ठेका देने की जरूरत है। मुल्क में सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जबकि हमारा दिफाई बजट 500 अरब रुपए का है। वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत से हटकर इकदाम उठाए। पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा अज़मा बुखारी साहिबा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आज उन्होंने एक बयान दिया। मैं इसको समझता हूं कि शायद आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है, ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। ये इस वक्त पीपुल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत को लड़ाना चाहती हैं। उन्होंने आइन नहीं पढ़ा। कहाँ लिखा है कि सदर कैनाल्स की मंजूरी देंगे? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर सियासत नहीं कर रही, ये 7 करोड़ आवाम की जिंदगी और मौत का मसला है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि किसी सूरत कैनाल्स बनने नहीं देंगे। हम शहबाज शरीफ नहीं, आवाम के साथ खड़े हैं। सदर पाकिस्तान कैनाल्स की मंजूरी दे चुके, दस्तावेजात पर उनके दस्तखत मौजूद हैं।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा कैनाल्स के मामले पर सियासत हो रही है। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जलसों में बयानबाजी से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। बिजली की कीमतों में कमी हो चुकी, वजीर आजम जल्द एक और खुशखबरी सुनाने वाले हैं। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी के जिम्मेदार कई दहाइयों से इक्तदार की बारियां लेने वाले हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी है। बिलावल की संजीदगी का आलम यह है कि बतौर वजीर खारजा अफगानिस्तान का दौरा तक नहीं किया। Pakistan is concerned at the acquisition and use of modern and sophisticated illicit arms by terrorist groups such as Tehreek-e-Taliban Pakistan, a UN-listed terrorist organization which operates with impunity from Afghanistan. पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी समेत दहशतगर्द ग्रुप्स नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जदीद और मुहलिक हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर आतिफ रजा का बयान, कहा दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान 4 साल मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का इंतखाब न्यूयॉर्क में यूएन इक्तिसादी और समाजी काउंसिल के इंतखाब में अमल में आया। पाकिस्तान को 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान यूएन मिशन एलामिये में कहा गया है कि रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। बीएनपी को रेड जोन में इजाजत नहीं एहतजाज की। सूबाई हुकूमत ने उन्हें सरियाब रोड पर जगह की पेशकश की है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को भी दफा 144 की खिलाफवर्जी नहीं करने देंगे। अख्तर मेंगल बजिद रहे तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। मिट्टी में पारा 44, नवाबशाह में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में भी दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा पहुंचा। रवां साल दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। बारिशों का स्पेल भी न होने का बराबर खदशा।